हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। आज है सेट नंबर 15, ठीक है ना। आज कौन सा नंबर है? सेट नंबर 15 है। इसके पहले 14 सेट हम लोग करा चुके हैं, विद ट्रिक कराए हैं, ठीक है ना। तो सारे सेटों को देख ले। पहले सबसे पहले सेट नंबर 1 देखे, फिर 2 3 4 सारे सेटों को देख ले, ठीक है भाई। ये वाला जरूर देख ले, इसके बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बिना टाइम बर्बाद किए, क्योंकि फालतू की बातें हम करते नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम 25 तारीख से चालू होने वाला है, एएलपी वाला एग्जाम, आरपीएफ का एग्जाम। सबसे पहले मेनली फोकस हमें उसी में करना है। बाकी एनटीपीसी का एग्जाम है, उसके सारे क्वेश्चन उसी के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप आगे क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल किस तरह से है और किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पे कहा गया है। अब हम इस पे चेंज करते हैं। क्या लिखा है देखो कि सी का अर्थ क्या लिखा है? प्लस। सी का मतलब क्या लिखा है? प्लस, यानी कि 678 लिखा है। इसके बाद बी का मतलब क्या लिखा है? डिवाइड, प्लस डिवाइड 3। इसके बाद ए का मतलब -4 और ई का मतलब लिखा है मल्टीप्लाई। ये हो गया। अभी 3 का सबसे पहले डिवाइड कराते हैं, आपको पता है 3 का डिवाइड करा दो किससे में? 78 में। 3 दूनी 6, तिछंग 18, कितना हो जाएगा? 26। ये 4 छंग 24 हो जाएगा, माइनस का 24। 26 में 24 गया, कितना बचा? 2, प्लस का 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए कथनों को प्रदर्शित करता है? क्या बताना है? कौन सा वेन आरेख दिए गए कथनों को प्रदर्शित करता है? आपके पास इस तरह से दिए हुए हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है। सबसे पहले आपको बनाने हैं वैज्ञानिक, तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं वैज्ञानिक। और ये कुछ वैज्ञानिक, सारे नहीं है, कुछ वैज्ञानिक क्या है? प्रोफेसर। तो ये बना लिया हमने प्रोफेसर, ठीक। इसके बाद लिखा सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं ये क्या है भाई? कर्मचारी हैं, ठीक है भाई। ये क्या है? कर्मचारी, ठीक है। सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं, यानी कि एक बात समझो, वैज्ञानिक भी कर्मचारी है, प्रोफेसर भी कर्मचारी। तो ये दोनों एक साथ इसके अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये कैसे आ जाएंगे? इस तरह से आएंगे, कर्मचारी। ऐसा वेन डायग्राम कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है वेन डायग्राम, बस सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भाई अगर इस टाइप का सवाल आया, आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप अगर पढ़ के जाओगे ना, फोड़ के आओगे, मतलब ये बात 100% सत्य है, ठीक है। ये जीएस का क्वेश्चन है। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग होगी। सरल सा क्वेश्चन है। चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। एक आपके एग्जाम में इस टाइप की पजल आने की पूर्ण संभावना है। तुम देखे होगे हर दूसरे सेट पेपर में हम इस टाइप की एक पजल लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में पूर्ण संभावना इस टाइप की एक पजल लेकर आने, मतलब एग्जाम में 100% आएगी, ये मान लो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? DEFGHIJ प्रत्येक का फुटबॉल मैच सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह में रविवार को समाप्त होता है। सबसे पहले देखो भाई, हमने आपको पिछली बार भी बताया था, अब अगर कहीं पर दिन दे दे, सबसे पहले दिन आप बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? सोमवार, ठीक है ना। सोम, यहां पर लिख दोगे मंगल, क्योंकि मंगल इसके बाद आता है। मंगल, इसके बाद लिख दोगे बुध, ठीक है। ये यहां पर लिख देते हैं गुरु, इसके बाद शुक्र, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा शनि, और नीचे लिख देंगे रविवार, ठीक है ना, संडे हो जाएगा। अब इसके बाद ये सब देख लिखने के बाद हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो दिन दिया हो, कोई भी एक दिन जो दिया हो जिसके में मैच खेला जाता हो, उसको लिख देना है। करने का तरीका समझो किस तरह से करेंगे। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब देखो, सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा है? डी का मैच बुधवार को होता है। सबसे पहले डी को आप लिख लो। डी का मैच कहां होता है? बुधवार को होता है। करने का तरीका समझो किस तरह से। भाई एग्जाम में आ गया वहां, बिल्कुल फिर दिवाले ताकते घूमोगे, नहीं कर पाओगे। क्या देखो क्या लिखा है। इसके बाद ई का मैच, आई के मैच के ठीक बाद वाले दिन होता है। तो ई का मैच कहां होता है? आई के बाद।
आई के बाद कौन होता है, ई होता है, ठीक है। जी का मैच यच के मैच के ठीक बाद, जी का मैच किसके बाद आता है, यच के बाद आता है जी का मैच, ठीक है। यच का मैच के ठीक बाद जी का मैच आता है। इसके बाद लिखा है जे का मैच ई के मैच के बाद, ई के मैच के बाद जे का मैच, लेकिन रविवार को नहीं थी, यानी कि जे क्या है, रविवार को नहीं आ सकता है, ठीक है। अब एक बात समझो भाई, अगर ये दोनों पर्सन यहां पर कहीं भी बैठा दोगे तो ये वाले तीनों यहां पर कहां बैठा पाओगे, फिर तो नहीं बैठ पाएंगे, ये तीनों फिर इधर पे नहीं बैठ पाएंगे, तो इनको कहां बैठाना पड़ेगा, मजबूरी हमको यहां पर बैठाना पड़ेगा ऊपर। अब देखो जे यहां पर आ नहीं सकता है, इसलिए इसको कहां बैठाना पड़ेगा, ई आई सॉरी आई ई जे, और बचा क्या, यफ, तो यफ को इधर बैठा दिया। पूछा गया था इनमें से किसका मैच रविवार को होता है, रविवार को किसका मैच होता है, इसके बाद रविवार को होता है यफ का मैच, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, किस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा गया है। क्या लिखा है, देखो एक आपको बिल्कुल गोल्डन ट्रिक बताते हैं, बिल्कुल 100% लागू होने वाली आपको एक ट्रिक बताते हैं। इस सवाल को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना सॉल्व किए ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, समझो बात को। जब कभी भी कथन कैसा हो, धनात्मक हो, कथन धनात्मक हो तो निष्कर्ष हमेशा कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। निष्कर्ष कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव होंगे। अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होंगे, कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होंगे। ये बात 100% तय है। आप समझो, यहां पर देख रहे हैं तीन के तीनों कथन धनात्मक है, ठीक है। ये वाला निष्कर्ष कैसा, निगेटिव, देखते ही काट दोगे बिना कुछ सोचे समझे, देखते ही काट दो, देखते ही काट दो। बताओ कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है कि नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर हमें बिल्कुल करके बता दो, ठीक है, ये तो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया। अभी आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। देखो ये तो 100% है ट्रिक के माध्यम से जो हमने आपको बता दिया, आप करेंगे कैसे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कैसे करेंगे। लिखा है कुछ बंदूकें धातुएं, क्या बनाओगे, कुछ बंदूकें क्या बना लोगे, धातु, कुछ बंदूकें धातुएं हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है कुछ धातुएं चमड़ा है, कुछ धातुएं बना लिया चमड़ा, ठीक है। कुछ चमड़ा कागज है, कुछ चमड़ा कागज है, ठीक है, हो गया। इसके बाद लिखा है कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, बंदूक चमड़ा नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हम 100% कैसे कह दे नहीं होगी, तो ये वाला क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। कुछ धातुएं कागज है, धातु कागज, धातु कागज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, काट दिया। कुछ कागज चमड़ा है, कुछ कागज चमड़ा, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ कागज चमड़ा यहाँ पर देखो ये, ठीक है, तो ये वाला सही हो गया। क्लियर, कुछ कागज धातुएं नहीं है, कुछ कागज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 100% नहीं कह सकते हैं। तो बताओ सी सही हुआ कि नहीं सही हुआ। इस सवाल को करने में मात्र 5 सेकंड लगने थे, 5 सेकंड लगने थे, और आपने टाइम कितना तोड़ दिया आप खुद देख रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, कथन लिखा है कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। यक्ष सुंदर है, यक्ष क्या है, सुंदर है, तो निष्कर्ष देखो क्या लिखे हैं, निष्कर्ष लिखे हैं यक्ष राजनेता से शादी करेगी। यार ऐसा तो हो नहीं सकता, राजनेता करते हैं लेकिन कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, कुछ कहा नहीं जा सकता, 100% नहीं कह सकते हैं, 100% ये बात हम लोग नहीं कह सकते। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लिखा है यक्ष राजनेता से शादी नहीं करेगी, ये भी हम लोग 100% नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर कौन सी कंडीशन लग जाएगी, आइदर आर वाली, या तो करेगी या तो नहीं करेगी भाई, या तो कर लेगी या तो नहीं कर लेगी, शादी तो करनी है उसको, तो या तो करेगी या तो नहीं करेगी, तो आइदर आर की कंडीशन लग जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है 6 डॉक्टर एक पंक्ति में, पंक्ति का सवाल है। देखो जब कभी भी आपके एग्जाम में पंक्ति का सवाल है, सबसे पहले इस टाइप की एक पंक्ति और ये जो व्यक्ति बनाते हो बिल्कुल भी नहीं बनाने, सबसे पहले आपको पंक्ति बिल्कुल नहीं बनानी, ना भी उसमें व्यक्ति बैठाने। फिर सर जी कैसे करेंगे बताते हैं, समझो। लिखा है यन और यल के बीच ओ बैठा है, तो यन और यल के बीच बैठा दो ओ को, ठीक। इसके बाद लिखा है यल और के बीच, यल और के बीच पी बैठा है, तो यल और के बीच क्या बैठा दो,
यल और के बीच पी बैठ गया, ठीक है। इसके बाद लिखा है के, यम के दाएं पांचवें स्थान पर है, यम को इधर बैठा लो, यम के दाएं पांचवें स्थान पर के बैठ गया, तो यम के दाएं बगल कौन बैठा है, यम के दाएं बगल कौन बैठा है, यन। बस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। ये जेई का है, मतलब ये एलपीएलपी टेक्नीशियन वाले एग्जाम में रहता है, ठीक। तो लिखा है नो मोर फूड का कोड लिखा है टाकाडा, ठीक है। इसके बाद लिखा है मोर देन दैट का कोड कुछ लिखा है। अब देखो यहां पर एक कॉमन वर्ड मिल रहा है हमको, कौन सा, मोर। इसमें कौन सा कॉमन वर्ड मिल रहा है, मोर, ठीक। तो अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या हो जाएगा, का कॉमन हो जाएगा। अगर आपसे नो का कोड पूछे, मान लो आपसे नो का कोड पूछे, तो नो का कोड आप क्या बता दोगे, नो का कोड आपसे पूछे तो क्या बता दोगे, टी ए और डी ए। अच्छा, हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई ये क्वेश्चन तो हमको आते हैं, हम भी देख रहे हैं भाई, दैट का कोड पूछा गया है, हम आपको नो का भी बता देते हैं। अगर आपसे फूड का कोड पूछे तो भी यही हो जाएगा, फूड का कोड क्या हो जाएगा, यही, ठीक है। अब पूछा किसका गया, दैट का कोड पूछा गया, किसका कोड पूछा गया, दैट का। तो दैट का कोड आपका बताओ क्या होगा, दैट का कोड आपसे क्या पूछा गया तो क्या होगा दैट का कोड। दैट का कोड जो हो जाएगा यहां पर सा और सा हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, पीए, सा हो जाएगा या तो पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो किस तरह से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समझते हैं बात को हम लोग। लिखा है संख्या, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं हम लोग, लिखते हैं 3 1 8 9 2 4 7 6 5। इस संख्या को क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब पता है आपको, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, 9 तक है तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। तो लिखा है मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आप लोग देख सकते हो मात्र 4 जो अंक है इसकी क्या है, स्थिति अपरिवर्तित है। तो मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का हाल ही का आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे का लास्ट एग्जाम 2022 में हुआ था और उसी का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, लिखा है 3 4 3 2 इक्वल क्या लिखा है, 21। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले समझो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का 4। अभी देखो 16 में से 4 कम करो या 19 में, इसमें 4 कर लो, 9 में से 4 कम करो कितना बचेगा 5, और 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। बस सेम कंडीशन आप इसमें लगा लो, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और माइनस क्या कर लो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, माइनस क्या कर लोगे 16। अब ये 25 और इस पे कम कर लो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 16 में से 64 में 16 के 48, तो 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 4 2 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा 73। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, कैलेंडर का क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। देखो हम आपको इसको सवाल को ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं। भाई हम टीचर हैं, ठीक है ना, या हम टीचर या कोई भी टीचर होगा वो ट्रिक से लगा लेगा, लेकिन आप ट्रिक से नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हमारा सुबह से लेकर, हम आज सुबह से एक मतलब ये मान लो 5 से 6 घंटे से तो रीजनिंग पढ़ाए होंगे, कम से कम 5 घंटे या 6 घंटे, 5 घंटे, हाँ 5 घंटे की तो हम रीजनिंग की क्लास ली है। अब 5 घंटे हम रीजनिंग अगर डेली पढ़ाएंगे तो भैया यार हमें तो ट्रिकें तो याद हो जाएंगी, लेकिन भाई तुमको कैसे याद होगी, तुम बेसिक सीखो, ठीक है ना। इस यूट्यूब में क्या होता है, एक बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, टीचर अपना ज्ञान दिखाते हैं, तुमको सिखाने नहीं आते, वो दिखाने आते हैं कि हमें कितना तगड़ा ज्ञान है। लो तुमको 2 सेकंड, भाई पहले 2 सेकंड निकालना तो बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक तो सीख लें, ठीक है, बाद में 2 सेकंड निकालना सीख लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। चलो 15 मार्च निकालना है तो इसको क्या करोगे, जनवरी। जनवरी का 3 कैसे है, जनवरी में 31 दिन होते हैं,
7 का भाग मिलाओगे रिमाइंडर कितना बचेगा 3। 2020 की फरवरी कितना हो जाएगा 1। मार्च कितना लिख लोगे 1, मार्च का 1 लिख लो क्योंकि 7 का भाग मिलाओगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको ऐसे नहीं आता हम बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जनवरी से लिखेंगे आप। जनवरी में देखो 31 होते हैं, 31 में 7 का भाग मिला लो कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, प्लस का फरवरी 28 की नहीं 29 की होती है, तो 29 में 7 का भाग मिला लो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का मार्च का क्या लिखोगे 15, इसमें 7 का भाग मिलाओगे 7 दूनी 14 कितना बचेगा 1, यानी कि 3 1 4 1 5। इसको सॉल्व किया कितना आया 5। अभी 2020 था, इसको हम लोग क्या लिखोगे 2000 और प्लस क्या लिखोगे 1 कम करके लिखते हैं 19। अब 2000 में जो लीव वर्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है 0। हमने आपको याद कराया था 100 वर्षों में जो लीव वर्षों की संख्या होती है 5 होती है। 200 में कितनी होती है, सॉरी विषम दिन होते हैं, लीव वर्ष नहीं होते। 100 वर्षों में लीप ईयर तो 24 होते हैं। ठीक है ना, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 5, और 200 में 3 होती है, 100 में कितनी होती है 1 होती है, 300 में 1 होती है, सॉरी 300 में 1 होती है, 400 में कितनी होती है 0। अगर 400 में 0 होगी तो 800 1200 इसके बाद 1600 और 2000 सब में 0 होगी। अभी 19 साल में लीप ईयर 4 का भाग मिलाओगे 4 को 16 लीप ईयर, दोनों को जोड़ दोगे 23। 23 में 7 का भाग रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो 19 साल में जो विषम दिन निकलेंगे कितने भी निकलेंगे 2, तो 5 और 2 7। 7 का मतलब कितना हो जाएगा भाई 0। 7 का मतलब क्या हो जाएगा 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल नहीं था, होने को भाई ये मुश्किल से 10 सेकंड में हो जाता सवाल। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा रविवार। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा है, हॉकिंस रमन की बहन का पति है, और इसके बाद क्या लिखा है रमन क्यूरी का भाई है। रमन किसका भाई है क्यूरी का। तो सबसे पहले किसको बनाएंगे हम लोग रमन को। रमन भाई है किसका क्यूरी का, तो क्यूरी को हम लोग बना लेते हैं रमन क्यूरी का भाई है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, हॉकिंग रमन का पति है, तो हॉकिंग किसका पति है भाई रमन का। हॉकिंग्स, हॉकिंग्स पति है रमन का, हॉकिंग्स पति है रमन का। इसके बाद देखो क्या लिखा है, आइंस्टीन क्यूरी के पिता। आइंस्टीन किसके पिता है क्यूरी के पिता, तो आइंस्टीन यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ये हो गए आइंस्टीन। आइंस्टीन है क्यूरी के पिता, साथ में मार्था के भाई हैं, मार्था के भाई सॉरी मार्था के पति हैं, मार्था के पति हैं। मार्था के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हो गए कौन कौन से, एक तो रमन हो गया एक तो क्यूरी हो गई। ठीक है, तो मार्था का हॉकिंग्स की पत्नी, हॉकिंग्स की पत्नी क्या लगेगी इनकी बेटी लगेगी, मार्था इनकी क्या लगेगी माँ। बस ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 13 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं किस तरह से करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है 13, माइनस का मतलब लिखा है घटाना का अर्थ क्या लिखा है गुणा, घटाना का अर्थ लिखा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या लिखा है जोड़, और इसके बाद डिवाइड का अर्थ क्या लिखा है डिवाइड का अर्थ, डिवाइड कहां पर है भाग का अर्थ लिखा है माइनस, और प्लस का अर्थ लिखा है डिवाइड। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको हम लोग। यहां से भाग मिलाओगे कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 प्लस का 4 और माइनस का 3, ये हो जाएगा 30। 30 माइनस का 3 मतलब कितना आ जाएगा आंसर 27। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बताओ भाई इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है, लिखा है एच बड़ा एच इज ग्रेटर देन टी। तो आपको देखना है ऊपर स्टेटमेंट यानी कि कथन दिया हुआ है, और एच और टी देखो। अब एच से टी की ओर चलेंगे, 2 अपोजिट निशान मिल गए। अपोजिट निशान कभी भी सही नहीं होते हैं। ठीक है, अपोजिट निशान कभी भी सही नहीं होते। कब सही होते हैं, मान लो आपको एच और टी के बीच में इस तरह से अपोजिट निशान मिल जाए। ठीक है, तो ये कब सही होंगे, सही होंगे ये कि यच बड़ा है टी से, और यच छोटा है टी से, और यच बराबर है टी के। जब ये 3 चीजें हमको एक साथ मिलेंगी तब लगेगा आइदर आर 100%, तो तीनों सही नहीं है। तो कुल मिला के अपोजिट निशान कहीं भी मिल जाए कभी भी सही नहीं होते। यच और टी के बीच अपोजिट है, देखता ही काट दो, दिखता ही काट दो, काम खत्म। अब इसके बाद लिखा है यक्स बड़ा है वाई से, तो यक्स और वाई यहां पर देखो, यक्स और वाई, यक्स बताओ बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बिल्कुल सही है 100% सही है। यल बराबर है किसके डब्ल्यू के, यल यक्स के बराबर है लेकिन डब्ल्यू के नहीं है। तो बस ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एलपी के एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो आपको बता दें,
अगर इस टाइप का ट्रायंगल बना हुआ है, हम बना लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन दिए होते हैं कुछ, कभी कभी इसका यूज करना चाहिए, ठीक है ना, ये दिया है भाई, तो बना लेते हैं हम लोग इस तरह से, ये ठीक, हाँ बन गया। अभी इसको हाथ से खींच लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ज्यादा। तो ये इस तरह से हमने बना लिया। कभी आपको इस टाइप का फिगर दियो, अगर किसी भी आपको क्वाड्रिलेटर के, किसी भी क्वाड्रिलेटर के दोनों डायगोनल आपस में ज्वाइंट हो, ये क्वाड्रिलेटर है और इसके दोनों जो डायगोनल है, विकर्ण है, आपस में क्या है, ज्वाइंट है, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, ठीक है। अगर उसके दोनों डायगोनल आपस में ज्वाइंट हो, बस नंबर डालो और डबल कर दो, आंसर आ गया। त्रिभुज निकालना, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा भाई, 8, 8 आंसर हो गया। अब कहोगे सर जी और कैसे क्या हो सकता है, मान लो आपको 20 से एक लाइन खींची हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, आंसर हो गया 12। मान लो और कोई हो, एक और लाइन खींची हो, यहां पर एक और लाइन खींची हुई है, क्या करो, नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 का डबल 16, आंसर सेम। देखो ये बनना है क्वाड्रिलेटर, बनना है कि नहीं बनना है, ध्यान से देखो भाई, बीच में क्वाड्रिलेटर बनना है, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, आंसर यहां पे डालो, 1 2 3 4, 4 इस पे और बन जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 है। 12 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा 16 नंबर हम कभी बताए नहीं आज तक, तो कैसे आज बताएंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आपको डायरेक्शन जरूर बता देंगे, इस वाली दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, ये हो गई दक्षिण, और इसके बाद क्या हो गई, ये हो गई पश्चिम। क्या कहा गया, पश्चिम को दक्षिण कहा गया, तो उत्तर को क्या कहेंगे, पश्चिम को दक्षिण कहा गया तो उत्तर को क्या कहेंगे, आपको इस तरह से कुछ बताना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इशारा हमने कर दिया, अब इसका आंसर आपको क्या में देना है, कमेंट में देना है। वीडियो कैसा लगा वो भी आपको कमेंट बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो सब चीजें आपको पता ही है, खैर क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, समझदार हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।